तो हाय, मैं जितेंद्र परासर अपने YouTube चैनल छोटो स्टडी 3.0 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 9th क्लास के प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, बिना स्किप किए हुए। समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना बकड़ाती के स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ आपको बताना है। जो प्रश्न है आपका ये सही और गलत। सत्य का मतलब क्या होता है भाई, सत्य का मतलब क्या होता है और असत्य का मतलब क्या होता है। पहले तो आपको वर्ड्स का मीनिंग समझना होगा। सत्य मतलब क्या, सही है ना, सही क्या बोलते हैं, सत्य का मतलब क्या होता है, सही है ना। सही को हम लोग अपने आम तौर पर आम भाषा में यानी बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सच। क्या बोलते हैं, सच, ठीक है ना, यही बोलते हैं ना। और सत्य का मतलब क्या होता है, गलत। सच का उल्टा झूठ, ठीक है। और ठीक का वही गलत, गलत ही होगा, है ना। तो चलिए यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा सत्य का मतलब क्या हो सकता है, सही हो सकता है, सच हो सकता है, झूठ हो सकता है, एक ही बात है। असत्य का मतलब गलत या झूठ, गलत या झूठ, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो सेंटेंस दिया गया है इसको पढ़ के समझना है, ठीक है, कि कौन सा बात गलत है। मान लीजिए कि राइटर जो लेखक है वो आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, किताबें दिया हुआ तो आपसे क्वेश्चन वही कर रहे हैं, ठीक है। जो गलत बात बता रहा है उसमें लिख देना है गलत है अर्थात असत्य है। जो सही है वो बता देना है सत्य है। क्लियर है, समझ में आया। तो पहला उन्होंने ये क्वेश्चन किया, पहला नंबर का, ठीक है, कि बताइए प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला का हम लोग लिखने वाले हैं क्या, सत्य है। क्या है, सत्य है। क्यों लिखने वाले हैं सत्य है, ठीक है, सत्य है। क्यों सत्य है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक संख्या जो है, क्योंकि वास्तविक संख्या अपरिमेय तथा परिमेय संख्याओं का समूह होता है। समझ में आया, समझ में आया कि वास्तविक संख्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो तो दोनों का समूह होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। समझ में नहीं आया तो जरूर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम बेसिक क्लास वाला में प्लेलिस्ट में जो है इसका पूरा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पूरा डिटेल्स जो है वो बेसिक वाले क्लास में डाल दिए हैं, ठीक है। यह एक और प्लेलिस्ट है कि इसको दूसरा का क्या कहता है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। ये बात तो बिल्कुल भाई साहब ये असत्य बता रहे हैं, असत्य है। अब कहेंगे सर कैसे, तो लिखेंगे क्योंकि क्या बताया जा रहा है कि m एक प्राकृत संख्या होता है, ठीक है। क्योंकि संख्या रेखा पर √3 का मान प्राकृत संख्या नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है।
मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको ये समझाया है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं जी? प्राकृत संख्या का क्या मतलब होता है, फिर से हम बता रहे हैं, अब ध्यान देखिए। प्राकृत संख्या मतलब क्या होता है? गिनती वाली संख्या 1 2 3, ठीक है। जबकि आप √3 का अगर वैल्यू निकाले, √3 का वैल्यू निकाले तो 172 होता है या नहीं? ये आपको संख्या रेखा पे मिलेगा? ठीक है, नहीं मिलेगा। क्यों? यहां इससे छाप कर लीजिए क्या, अपरिमेय संख्या। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये भी असत्य है, असत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय संख्या भी हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को, अपने रिलेटिव को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? धनात्मक, याद रखिएगा, धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? बिल्कुल नहीं होते हैं। क्या बोले हम? बिल्कुल नहीं होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्या होगा? नहीं होते। अब इन्होंने कहा क्या कि नहीं होते हैं, तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ध्यान से, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 4 पूर्णांक भी है और इसका वर्गमूल क्या होता है? 2। जैसे कि अगर हम ले ले 1, इसका वर्गमूल क्या होता है? 1। जैसे ले ले हम 9, इसका वर्गमूल क्या होता है? 3। जैसे कि ले ले हम 16, इसका वर्गमूल क्या होता है? 4। तो भाई कितना लें, इतना तो काफी है आपको समझाने के लिए, है ना? काफी। आपको बोला था 1, हमने 4 दिखाया। उसी तरह 25 ले सकते, उसी तरह 36 ले सकते हैं, उसी तरह आप 49 ले सकते हैं, सॉरी 49, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये भाई साहब बोल रहे हैं कि जितने भी हैं उनके वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं, और हमने आपको दिखाया कि ये सारे के सारे कहता है धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते। कहाँ है? ये तो परिमेय है। क्या है ये? परिमेय है। ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय है। ये भी क्या है? परिमेय है। और ये 4 को इत्यादि मत समझ लीजिएगा भैया, ये भी परिमेय है, ये भी क्या है? परिमेय है। इत्यादि मतलब होता है क्या कि ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इत्यादि मतलब क्या? ऐसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये नहीं समझ लीजिएगा आप 4 ही इत्यादि है और आदि लगा हो। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।